स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री सद्गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं भाषे कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। गुरुरेवो स्मरे नित्यम् गुरुरिणां सदा जपे। गुरुराज्ञा प्रकुर्वे गुरुर्नयने ध्याये नित्यं महेशम् रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नकल्पोज्ज्वलम् परशुमृगवरं भीतिहस्ते प्रसन्नम्। पद्मासीनं समस्तदा संस्तुतं मर्गणे व्याघ्रकृतिं वसानम्। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। सर्वे मंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चे दरबार की जय। सच्चिदानंद माता की सदा ही जय। जय गाना वीर बजरंग हर 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 नमः पार्वती पति हर 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 शंकर शंभो
जय शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। भगवान शंकर का ये सुंदर चरित्र विषमता में समता,
हमारा जीवन ऐसा है जिसमें एक रास्ता रह नहीं सकते, और यही जीवन का आनंद भी है। विषम परिस्थितियों में अभी कुछ परिस्थिति है, कुछ पल के बाद भिन्न परिस्थिति हो जाती है। हर दिन नई समस्या है, हर दिन की अलग प्रकृति है। चाहकर भी व्यक्ति हर परिस्थिति में सम नहीं रह सकता। जीवन है तो जीवन में विषमताएं रहेंगी। हम कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, उसमें एक रास्ता नहीं आ सकते। और जिस दिन एक रास्ता आ जाएगी, जीवन का आनंद भी समाप्त हो जाएगा। छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, हर व्यक्ति की यही परिस्थिति। यहां तक कि आप देखें तो देवताओं का भी जीवन चरित्र पढ़े तो उसमें भी समता नहीं है, उसमें भी विषमता है ही। अब इन विषमता वाली परिस्थितियों में विषमता होते हुए भी समता कैसे बने, इस बात को सीखना है। तो भगवान शिव से बढ़ के दूसरा कोई चरित्र नहीं है। जो विषम से विषम परिस्थिति में भी सम रह सकते हैं, वो भगवान शिव है। किला पंचाक्षर मंत्र के पहले श्लोक का आधा भाग सुन पाए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंगलाय दिगंबराय भगवान शंकर नागों के आभूषण, जो नागों को भी आभूषण पहन के रह सकता है, विषमताओं का विष और उसको भी कंठ में धारण कर सकता है, भगवान नीलकंठ कहला सकता है। तीन नेत्र हैं, तीनों नेत्र किस किस के प्रतीक हैं आपने सुना? जिन्होंने भस्म को ही कल आपने श्रवण किया कि भगवान अपने भक्तों की भस्म का भी आलिंगन करते हैं। दिगंबर हैं, जिन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लिया है। ये सारी दिशाएं ही जिनकी वस्त्र है। एक संत नंद धड़ंग रहते थे जंगल के अंदर, तो एक भक्त एक बार वस्त्र लेके गया। महाराज सर्दी के दिन आ रहे हैं, तो संतों की तो भाषा अलग है। वो संत कहने लगे कि वस्त्र के ऊपर वस्त्र क्या चढ़ाना, ये भगवान ने इतना सुंदर वस्त्र इस शरीर के ऊपर चढ़ा के दिया है, इस पे और किसी वस्त्र की जरूरत भी क्या है? आज महाराज श्री मेरे से पूछ रहे थे यहाँ आने से पहले कि आप सुना रहे हैं भगवान दिगंबर, मैं नहीं सुना रहा हूं। पंचाक्षर मंत्र में लिखा है, पंचाक्षर स्तोत्र में ये लिखा है। कहते हैं लेकिन भगवान तो व्याघ्र चर्म डालते हैं। आप
आरती में गाते हैं, श्वेतांबर पीतांबर व्याधांबर। यहां तो लिखा है कि वस्त्र पहनते हैं, और अभी अभी आपने मंगलाचरण में भी सुना, व्याघ्र कृतिम वसानम। तो फिर दिगंबर कहां से हुए, नग्न कहां से हुए? भगवान तो नग्न ही रहते थे कैलाश में, नग्न विचरण करते थे, केवल भस्मों का ही वस्त्र मात्र था। फिर दिगंबर से ये श्वेतांबर पीतांबर व्यागंबर कहां से आ गया? जब भगवान का विवाह होना था तो सब देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज आज तक तो आप अकेले रहते थे कैलाश पे, और रहते भी वहां थे, तो अब लोगों ने अमरनाथ खोज लिया, कैलाश मानसरोवर तक चले गए। आप 40-50 वर्ष पीछे जाए तो कोई कैलाश मानसरोवर का नाम भी नहीं जानता था। तो महाराज तब कोई वहां आता नहीं था, आप जैसे मर्जी पड़े रहो, आप अपने घर में किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं, रहते नहीं। घर में आप कैसे भी सभी लोग रहते, लेकिन कहीं जाना हो तो फिर बोले, फिर तो थोड़ा अप टू डेट होना पड़ता है। मैं कहता आएगी आगे आप सुनेंगे कि भगवान का जब प्रथम बार विवाह हुआ किसके साथ? सती से। भवानी के साथ जब भगवान का विवाह होने लगा तो देवताओं ने कहा कि महाराज अब तो कुछ डाल दो। तो वहां से भगवान क्या हो गए? व्यागंबर। और खाली व्याग नहीं, मृग चरम भी डालते हैं, गज चरम भी डालते हैं। तो उन्होंने तो उसके ही आवरण बना के लपेट लिया, तो भगवान वस्त्रधारी हो गए। नहीं, भगवान तो दिगंबर ही हैं। नित्याय शुद्धाय निरंजनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय, नित्य प्रति नित्याय किसको कहेंगे? जो नित्य एक सा रहे। अब आप अपने आप को देखिए, आपके घर में कोई बचपन की फोटो पड़ी हो तो देख लेना, जो समय थे आज वही है कि बदल गए। और नारियां तो देखती हैं महाराज पुराने फोटो निकाल के विवाह के समय की, मैं कितनी शैल सी है, कितनी सोनी सी तो होना, क्या काल थे, क्या चेहरा था, क्या हो गया। हमारा ये शरीर ही अनित्य है, ये सदा रहने वाला नहीं है। और संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो सदा रहने वाली है। यहाँ तो प्रतिपल बदलाव है, प्रतिपल परिवर्तन है, क्षण क्षण में सब कुछ बदलता है। और महाराज संसार के अंदर ये देखिए, सुमेरु पर्वत है, बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है, लेकिन युगांत आते आते सुमेरु पर्वत भी टूटने लग पड़ता है। आज जहां पर्वत है, बहुत समय पहले वहां पर्वत नहीं थे। कोई ना कोई युग, कोई ना कोई समय ऐसा रहा कि आज जिस प्रदेश में आप बैठे हैं ये पर्वत है, कभी ये भी प्लेन भूमि थी, जमीन थी, पर्वत दूसरी जगह थे। जब प्रलय आती है, चतुर्युग का अंत होता है, नया कल्प आता है, तो सारे का सारा भूगोल बदल जाता है।
समुद्र के अंदर कितना जल है, समुद्र का जल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि समय ऐसा आता है, प्रलय आती है, धरती ऐसी डोलती है कि जहां समुद्र है वो ऊंचा पहाड़ बन जाता है, दूसरी जगह गड्ढे बन जाते हैं, समुद्र उधर चला जाता है। ये भी नीति नहीं है, इसमें भी बदलाव आता है। ये पृथ्वी भी चूर चूर हो जाती है, समुद्र के अंदर डूबी, और यहाँ तक के पाताल में हरण करके ले गया हिरण्याक्ष, और भगवान ने बारह अवतार धारण किया और अपने जाड़ों के ऊपर डाल के निकाल के लो। फिर हमारा तो अस्तित्व ही क्या है? हर कुछ अनित्य है। यहां नित्य है केवल माहेश्वर के लिए लिखा गया, ये भगवान शंकर ही केवल नित्य हैं, जिनका न कभी आदि हुआ न कभी अंत हुआ। नित्य का अर्थ है ना जिसका प्रादुर्भाव हो कभी और ना कभी विध्वंस हो, ना तो उसका प्रादुर्भाव होता है और जिसका प्रादुर्भाव ही नहीं होता उसका विध्वंस कैसे हो सकता है। महेश्वर का अर्थ ये कि जिसका ना जन्म हो ना मरण हो, ईश्वर नहीं महा ईश्वर है, नित्य है। सबको मारने वाला कौन है? काल। कौन मारता है सबको? काल। महाभारत सीरियल देखा हो अगर आपने, पहले वाला जो सबसे पहले आया था B.R. चोपड़ा का, तो आपने देखा होगा जब महाभारत प्रारंभ होती थी तो एक चक्र घूमता हुआ आता था, वहां क्या बोलते थे? मैं काल। सबको मारने वाला कौन है? काल है। और भगवान शंकर, ये आपके सामने द्वादश ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन के अंदर कौन सा शिवलिंग है? महाकाल। काल कितना प्रभावी है कि जिस रावण ने अपने पांव के नीचे दबा के रखा काल को, जिसने पांव के नीचे काल को रखा उसका भी काल आ गया। बोलो आया कि नहीं? राम गए रावण गए और जिनके बहु परिवार। राम को भी जाना पड़ा, कृष्ण को भी जाना पड़ा, लेकिन कहीं आपने सुना कि महेश्वर गए? कहीं भगवान शंकर गए? क्यों नहीं गए? वो तो काल के भी काल है। भगवान के भक्त हुए मारकंडे, बहुत छोटी आयु थी, 16 वर्ष आयु थी मारकंडे की। 16 वर्ष के बाद क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी, काल आ जाएगा। अब मारकंडे भगवान शिव का भक्त महाराज 16 साल के बाद काल आ जाना है, और जब 16 वर्ष पूर्ण होने रहा तो क्या किया कि महाराज और कुछ नहीं, और सीधे गए भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्थापन किया था, उस शिवलिंग के पास जाके भगवान शंकर को जो जप्फी डाल दी, आलिंगन कर लिया भगवान का। कल सुना आपने, फिर स्मरण करा दूं। भस्मं शिव किन भक्तों की भस्म लगाते हैं, किन की भस्म अपने शरीर पर धारण करते हैं? उन भक्तों की भस्म करते हैं जो भगवान के हो गए। आलिंगन करके उस भस्म को भी लगा के जीव को मुक्ति दे देते हैं। मारकंडे गया महाराज शिवलिंग को ऐसे पकड़ के, अब काल आया महाराज, चलो दूत भेजे कि अंतिम समय आ गया, इनकी प्राण निकालो और लेके चलना है। दूत आगे जाए, उसकी प्राण लेने के लिए बढ़ना चाहे
लेकिन यमदूत और भगवान शंकर के मंदिर में पांव आगे रखे तो पांव पीछे जाए, रखें आगे तो पांव जाए पीछे। कार्य कहता है कि जाते क्यों नहीं, प्राण लेके क्यों नहीं आते? कहते हैं महाराज जाना तो जाते, हमारे पांव नहीं आगे बढ़ रहे। यमराज ने स्वयं प्रयास किया कि मैं आगे जाऊं, प्राण लेके आऊं, लेकिन यमराज के भी पांव जैसे बांध दिए, किसी ने आगे बढ़े नहीं, हिले नहीं, परेशान हो गए। क्या करूं? तो यमराज ने कहा कि भाई पांव तो जाएंगे नहीं। पाश निकाला और पाश को ऐसे बांध के फेंक दिया। शिवलिंग समेत उस मार्कंडे को उस पाश ने लपेट लिया और यमराज लगे खींचने कि लेके जाओ। और जैसे ही महाराज खींचा, उस पाश को अपनी तरफ तो भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। भगवान शंभू प्रकट हो गए और प्रकट होते ही महाराज और कुछ नहीं देखा, अपना त्रिशूल उठाया और सीधा उस काल के ऊपर, काल के पूरे शरीर में त्रिशूल धस गया। कहता है कि तेरी इतनी धृष्टता, तेरा ऐसी परिस्थिति कि तुम मुझे पाश में बांध के लिए जाए। मार्कंडे किसके साथ जुड़ा? शिवलिंग के साथ। शिवलिंग का आलिंगन किया तो खींचना उसे चाहता है, लेकिन शिवलिंग साथ खींचता। भगवान शंकर को तो क्रोधित होना ही था कि किसकी ताकत है जो मुझे खींच पाए। और काल, क्या तू मुझे जानता नहीं? न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु, शिव का तो मरण हो नहीं सकता है महाराज। कितनी आयु हुई मार्कंडे? काल को भी छोड़ के जाना है, नित्य आए। अगर नित्य बनना है, अनित्य से तो भगवान शंकर के साथ जुड़ना पड़ेगा, वो ही नित्य है। शुद्ध आए। अगला शब्द आया है पंचाक्षर मंत्र में, शुद्ध आए। भगवान शंकर क्या है? शुद्ध। चिताभस्मालेपो, चिता की भस्म लगाते हैं, रहते कहाँ है? शमशान में। शमशाने क्रीड़ा स्मर पिशाचा सहजरा। एक बार शमशान जाते हैं तो महाराज जब तक आगे नहाने के मुख में जाता है आपकी, है? बोलो क्या हो जाता है? कुछ होता है? आप एक बार शमशान जाते हैं थोड़ी देर के लिए और आते ही खाली नहाते नहीं, वो वस्त्र भी बदलते हैं। भोलेनाथ को देखो, वही रहते हैं, उसमें क्रीड़ा करते हैं, उसी में खेलते हैं। और साथी कौन है? वो जिनसे आप डरते हैं कि हमारे कपड़ों में चिपक गया होगा, हमारे शरीर पे लग गया होगा। पिशाचा सहजरा, उनकी साथी है और उस चिता की भस्म को अपने शरीर पे धाड़ते हैं। अमंगल वेश है, गले में उनकी हड्डियां मुर्दों की उठा उठा के
आप घर के अंदर भी नहीं लाते और वो पूरे शरीर पे धारण करी फिर नहीं। अमंगलशीलम, बिल्कुल अमंगल वेश है, देखने को भी मन नहीं करता लेकिन फिर भी जाके मंदिर में पूजा करते हैं। क्यों? भगवान शंकर शुद्ध हैं। आप पंचाक्षर मात्र पढ़ते मात्र हैं, उसको समझे। नित्याय शुद्धाय, एकदम शुद्ध, निर्लेप, कोई चीज छू ही नहीं सकती। हम जरा सा स्पर्श करें तो कहते हैं हम पवित्र हो गए। मालिन्य रहित हैं। देखिए, प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा है, ये तमोगुणी मालिन्य है। सोते हैं, सोने के बाद हम अशुद्ध हो जाते हैं, कहते हैं फिर स्नान करो, स्नान करके तब शुद्ध होते हैं, फिर कोई कार्य करते हैं। लेकिन भगवान शंकर तो हर समय अपनी समाधि में है, निद्रा में है, जगाना पड़ता है। लेकिन कोई भी विकार छू गया, स्नान करने की जरूरत नहीं। मालिन्य है ही नहीं। शुद्धाय का विशेषण साधनों के लिए सूचना है। हमारे यहां लिखा है, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवो भूत्वा देवम यजेत। इस छोटी सी बात को 4 शब्दों का अर्ध श्लोक है, इसको आप समझ लें। अब मुझे बताइए, जैसी जगह आप जाते हैं, अभी अभी बताया कि किसी का मरण हो जाए और वहां जाना है तो ड्रेस कोड एकदम चेंज हो जाता है। बोलो, होता क्या नहीं? लोगों ने अलग से कपड़े सिलवा के रखे हैं उसके लिए, कि उस दिन डालने का चाहिए। होता कि नहीं? ये जितने भी लगे हैं सब लगी लगाई को उतारते हैं। बोलो हाँ, हाँ जी। अब दूसरी तरफ भाई, किसी का मंगल कार्य, किसी विवाह उत्सव में जाना है तो फिर बढ़िया से बढ़िया उसके लिए दूसरा ड्रेस कोड रखा हो। फिर वो ड्रेस डालनी है, वो कपड़े डालने, और वहां उतारे थे यहाँ लगाना है। किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए जाना है तो कहते हैं उस तरीके से बन ठन के जाओ, वैसा ही कुछ लेके जाओ। आप सबको हर वस्तु आती है, सिखाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ये क्रिया आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं, इसमें कोई अलग से करने वाला काम नहीं है, रोज आप करते हैं। तो यहां लिखा है, देवो भूत्वा देवम यजेत। जब आप जीवन में ये कार्य करते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जैसे कार्यक्रम में जाना हो वैसे बन के जाते हैं, तो भगवान के पास आते हुए फिर वो क्यों नहीं बन के आते? जब तक हमारी वृत्ति में सुधार नहीं होगा, मंदिर तो आ गए, भगवान के पास आ गए, लेकिन वृत्ति वो नहीं, ना वो ड्रेस कोड बनाया, ना वैसा मन बनाया, ना वैसा आचरण बनाया। तो शुद्धाय का अर्थ यही है कि भगवान के पास आना है तो शुद्ध बन के आओ। जैसे भगवान शुद्ध है वैसे शुद्ध हम बन के आएंगे। खाने के लिए देसी घी और चढ़ाने के लिए फिर नहीं काम चलता। जब तक अपने अंदर का मलिनता नहीं निकालोगे तब तक अब हम शुद्ध होना भी चाहें तो हो नहीं, क्योंकि हमारे अंदर तो
अशुद्धियां ही अशुद्धियां भरी हुई हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा अशुद्धियों का कारण क्या है? वो है हमारा मन। बाकी सब कुछ हम शुद्ध कर लेते हैं, शरीर भी शुद्ध कर लेते हैं, क्रिया भी शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन मन शुद्ध नहीं होता। शरीर चाहे अशुद्ध रहे, क्रिया भी आपकी पूरी शुद्ध ना हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन मन जब तक शुद्ध नहीं होगा। देखिए संसार में बहुत बड़े बड़े सिद्ध मिल जाएंगे आपको। कोई पानी में चलता है, कोई अग्नि में चलता है, कोई आकाश में उड़ता है। हमें तो इनमें से कुछ आता नहीं, हमारे गुरु जी ने सिखाया नहीं। हमारे गुरु जी पूछा करते थे, भाई सिद्धि की आशा है या शुद्धि की आशा है? बड़ी सुंदर बात वो हमको कहते थे कि सिद्धि की आशा है या शुद्धि की आशा है। तो हमने कहा भाई हमारी तो सिद्धि में कोई रुचि नहीं। अब मुझे एक बात बताइए कि एक व्यक्ति आकाश में उड़ता है, बड़ा सिद्ध महात्मा, बड़े प्रभावित होते हैं, आपको उसका लाभ क्या है? कोई ऐसा सिद्ध महात्मा आपको मिला जो आपको लेके आकाश पे उड़े? मिला कोई ऐसा? तो फिर मुझे बताओ। कोई जल पे चलता है, अब आपको रोज कहीं मार्ग में नदी पड़ती है, पार करके जाना। आजकल तो पुल बन गया, सब सुविधाएं होगी। जब नहीं थी तब भी लोग उसमें रुचि नहीं रखते थे। उसका जीवन में आपको लाभ क्या, उसे परमार्थ क्या मिलेगा? आपका परमार्थ क्या सुधरेगा? कुछ है लाभ तो मुझे बताइए। कोई लाभ नहीं। और हमने तो ये देखा हमारा जितने सिद्ध है ना वो सबसे ज्यादा अशुद्ध है। आप देखिए जितने तांत्रिक हैं, जितने कपाली हैं, जितने आप देखते हैं ना रोज, जितने तामसिक साधना करने वाले हैं, कोई भी ना जिसका प्रादुर्भाव हो कभी और ना कभी विध्वंस हो। ना तो उसका प्रादुर्भाव होता है, और जिसका प्रादुर्भाव ही नहीं होता उसका विध्वंस कैसे हो सकता है? महेश्वर का अर्थ ये कि जिसका ना जन्म हो ना मरण हो, ईश्वर नहीं महा ईश्वर, नित्य है। सबको मारने वाला कौन है? काल। कौन मारता है सबको? काल। महाभारत सीरियल देखा हो अगर आपने, पहले वाला जो सबसे पहले आया था बी.आर. चोपड़ा का, तो आपने देखा होगा जब महाभारत प्रारंभ होती थी एक चक्र घूमता हुआ आता था। वहां क्या बोलते थे? मैं काल हूं। सबको मारने वाला कौन है? काल है। और भगवान शंकर, ये आपके सामने द्वादश ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन के अंदर कौन सा शिवलिंग है? महाकाल। काल कितना प्रभावी है कि जिस रावण ने अपने पांव के नीचे दबा के रखा काल को, जिसने पांव के नीचे काल को रखा उसका भी काल आ गया। बोलो आया क्या नहीं? राम गए रावण गए और जिनके बहु परिवार। राम को भी जाना पड़ा, कृष्ण को भी जाना पड़ा, लेकिन कहीं आपने सुना कि महेश्वर गए? कहीं भगवान शंकर गए? क्यों नहीं गए? वो तो काल के भी काल है। भगवान के भक्त हुए हैं मारकंडे, बहुत छोटी आयु थी, 16 वर्ष आयु थी मारकंडे की। 16 वर्ष के बाद क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी, काल आ जाएगा। अब मारकंडे भगवान शिव का भक्त महाराज 16 साल के बाद काल आ जाना है।
और जब 16 वर्ष पूर्ण होने को हुए, काल आ रहा, तो क्या किया कि महाराज और कुछ नहीं, और सीधे गए भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्थापन किया था, उस शिवलिंग के पास जाके भगवान शंकर को यूं जप्फी डाल दी, आलिंगन कर लिया भगवान का। कल सुना, आपने फिर स्मरण करा दूं। भस्मं गिराए, शिव किन भक्तों की भस्म लगाते हैं, किन की भस्म अपने शरीर पर धारण करते हैं, उन भक्तों की भस्म करते हैं जो भगवान के हो गए। आलिंगन करके उस भस्म को भी लगा के जीव को मुक्ति दे देते हैं। मारकंडे गया महाराज शिवलिंग को ऐसे पकड़ के, अब काल आया महाराज, चलो दूत भेजे कि अंतिम समय आ गया, इनकी प्राण निकालो लेके। दूत आगे न है, उसकी प्राण लेने के लिए बढ़ना चाहें, लेकिन यमदूत और भगवान शंकर के मंदिर में पांव आगे रखे तो पांव पीछे जाए, रखें आगे तो पांव जाए पीछे। कार्य कहता है कि जाते क्यों नहीं, प्राण लेके क्यों नहीं आते? कहते हैं महाराज जाना तो जाते, हमारे पांव नहीं आगे बढ़ रहे। यमराज ने स्वयं प्रयास किया कि मैं आगे जाऊं, प्राण लेके आऊं, लेकिन यमराज के भी पांव जैसे बांध दिए, किसी ने आगे बढ़े नहीं, हिले नहीं, परेशान हो गए। क्या करूं? तो यमराज ने कहा कि भाई पांव तो जाएंगे नहीं। पाश निकाला और पाश को ऐसे बांध के फेंक दिया। शिवलिंग समेत उस मारकंडे को उस पाश ने लपेट लिया और यमराज लगे खींचने कि लेके जाओ। और जैसे ही महाराज खींचा, उस पाश को अपनी तरफ, तो भगवान भोलेनाथ तो वहां प्रकट हो गए। भगवान शंभु प्रकट हो गए और प्रकट होते ही महाराज और कुछ नहीं देखा, अपना त्रिशूल उठाया और सीधा उस काल के ऊपर, काल के पूरे शरीर में त्रिशूल धस गया। कह रहे हैं कि तेरी इतनी धृष्टता, हीरा है ऐसी परिस्थिति कि तुम मुझे पाश में बांध के लिए जाए। मारकंडे किसके साथ जुड़ा? शिवलिंग के साथ। शिवलिंग का आलिंगन किया तो खींचना उसे चाहता है, लेकिन शिवलिंग साथ खींचता। भगवान शंकर को तो क्रोधित होना ही था कि किसकी ताकत है जो मुझे खींच पाए। और काल, क्या तू मुझे जानता नहीं? न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु, शिव का तो मरण हो नहीं सकता है महाराज। कितनी आयु हुई मारकंडे? काल को भी छोड़ के जाना है, नित्य आए। अगर नित्य बनना है, अनित्य से तो भगवान शंकर के साथ जुड़ना पड़ेगा, वो ही नित्य है। शुद्ध आए। अगला शब्द आया है पंचाक्षर मंत्र में, शुद्ध आए। भगवान शंकर क्या है? शुद्ध। चिताभस्मालेपो, चिता की भस्म लगाते हैं, रहते कहां है? शमशान में।
शमशानेशा क्रीड़ा स्मर पिशाचा सहचरा। एक बार शमशान जाते हैं तो महाराज जब तक आके नहा नहीं लें, कुछ मुख में जाता है आपकी? है? बोलो, क्या हो जाता? कुछ होता है? आप एक बार शमशान जाते हैं थोड़ी देर के लिए और आते ही खाली नहाते नहीं, वो वस्त्र भी बदलते हैं। भोलेनाथ को देखो, नहीं रहते, उसमें क्रीड़ा करते हैं, उसी में खेलते हैं। और साथी कौन है? वो जिनसे आप डरते हैं कि हमारे कपड़ों में चिपक गया होगा, हमारे शरीर पे लग गया होगा। पिशाचा सहचरा, उनकी शादी है और उस चिता की भस्म को अपने शरीर पे धाड़ते हैं। अमंगल वेश है, गले में उनकी हड्डियां मुर्दों की उठा उठा के आप घर के अंदर भी नहीं लाते और वो पूरे शरीर पे धारण करी फिरते। अमंगलशीलम, बिल्कुल अमंगल वेश है, देखने को भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जाके मंदिर में पूजा करते हैं। क्यों? भगवान शंकर शुद्ध हैं। आप पंचाक्षर मात्र पढ़ते मात्र हैं, उसको समझे। नित्याय शुद्धाय, एकदम शुद्ध, निर्लेप, कोई चीज छू ही नहीं सकते। हम जरा सा स्पर्श करें तो कहते हैं हम पवित्र हो गए। मालिन्य रहित हैं। देखिए, प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा है, ये तमोगुणी मालिन्य है। सोते हैं, सोने के बाद हम अशुद्ध हो जाते हैं, कहते हैं फिर स्नान करो, स्नान करके तब शुद्ध होते हैं, फिर कोई कार्य करते हैं। लेकिन भगवान शंकर तो हर समय अपनी समाधि में है, निद्रा में है, जगाना पड़ता है। लेकिन कोई भी विकार छू गया, स्नान करने की जरूरत नहीं। मालिन्य है ही नहीं। शुद्धाय का विशेषण साधनों के लिए सूचना है। हमारे यहां लिखा है, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवो भूत्वा देवम यजेत। इस छोटी सी बात को 4 शब्दों का अर्ध श्लोक है, इसको आप समझ लें। अब मुझे बताइए, जैसी जगह आप जाते हैं, अभी अभी बताया कि किसी का मरण हो जाए और वहां जाना है तो ड्रेस कोड एकदम चेंज हो जाता। बोलो, होता क्या नहीं? लोगों ने अलग से कपड़े सिलवा के रखे हैं उसके लिए कि उस दिन डालने का चाहिए। होता कि नहीं? ये जितने भी लगे हैं सब लगी लगाई को उतारते हैं। बोलो हाँ, हाँ जी। अब दूसरी तरफ भाई, किसी का मंगल कार्य, किसी विवाह उत्सव में जाना है तो फिर बढ़िया से बढ़िया उसके लिए दूसरा ड्रेस कोड रखा हो। फिर वो ड्रेस डालनी है, वो कपड़े डालने, और वहां उतारे थे यहाँ लगाना है। किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए जाना है तो कहते हैं उस तरीके से बन ठन के जाओ, वैसा ही कुछ लेके जाओ। आप सबको हर वस्तु आती है, सिखाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ये क्रिया आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं, इसमें कोई
अलग से करने वाला काम नहीं है, रोज आप करते हैं। तो यहां लिखा है देवो भूत्वा देवम यजित। जब आप जीवन में ये कार्य करते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जैसे कार्यक्रम में जाना हो वैसे बन के जाते हैं, तो भगवान के पास आते हुए फिर वो क्यों नहीं बन के आते? जब तक हमारी वृत्ति में सुधार नहीं होगा, मंदिर तो आ गए, भगवान के पास आ गए, लेकिन वृत्ति वो नहीं, ना वो ड्रेस कोड बनाया, ना वैसा मन बनाया, ना वैसा आचरण बनाया। तो शुद्ध है का अर्थ यही है कि भगवान के पास आना है तो शुद्ध बन के आओ। जैसे भगवान शुद्ध है वैसे शुद्ध हम बन के आएंगे, खाने के लिए देसी घी और चढ़ाने के लिए, फिर नहीं काम चलता। जब तक अपने अंदर का मलिनता नहीं निकालोगे तब तक अब हम शुद्ध होना भी चाहें तो हो नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर तो अशुद्धियां ही अशुद्धियां भरी हुई हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा अशुद्धियों का कारण क्या है? वो है हमारा मन। बाकी सब कुछ हम शुद्ध कर लेते हैं, शरीर भी शुद्ध कर लेते हैं, क्रिया भी शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन मन शुद्ध नहीं होता। शरीर चाहे अशुद्ध रहे, क्रिया भी आपकी पूरी शुद्ध ना हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन मन जब तक शुद्ध नहीं होगा। देखिए संसार में बहुत बड़े बड़े सिद्ध मिल जाएंगे आपको। कोई पानी में चलता है, कोई अग्नि में चलता है, कोई आकाश में उड़ता है। हमें तो इनमें से कुछ आता नहीं, हमारे गुरु जी ने सिखाया नहीं। हमारे गुरु जी पूछा करते थे, भाई सिद्धि की आशा है या शुद्धि की आशा है? बड़ी सुंदर बात वो हमको कहते थे कि सिद्धि की आशा है या शुद्धि की आशा है। तो हमने कहा भाई हमारी तो सिद्धि में कोई रुचि नहीं। अब मुझे एक बात बताइए कि एक व्यक्ति आकाश में उड़ता है, बड़ा सिद्ध महात्मा है, आप बड़े प्रभावित होते हैं, आपको उसका लाभ क्या है? कोई ऐसा सिद्ध महात्मा आपको मिला जो आपको लेके आकाश पे उड़े? मिला कोई ऐसा? तो फिर मुझे बताओ। कोई जल पे चलता है, अब आपको रोज कहीं मार्ग में नदी पड़ती है, पार करके जाना, आजकल तो पुल बन गया, सब सुविधाएं होगी, जब नहीं थी तब भी लोग उसमें रुचि नहीं रखते थे। उसका जीवन में आपको लाभ क्या, उसे परमार्थ क्या मिलेगा, आपका परमार्थ क्या सुधरेगा? कुछ है लाभ तो मुझे बताइए। कोई लाभ नहीं। और हमने तो ये देखा हमारा जितने सिद्ध है ना वो सबसे ज्यादा अशुद्ध है। आप देखिए जितने तांत्रिक हैं, जितने कपाली हैं, जितने आप देखते हैं ना रोज, जितने तामसिक साधना करने वाले हैं, तो कोई भी चाहे तो हो नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर तो अशुद्धियां ही अशुद्धियां भरी हुई हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा अशुद्धियों का कारण क्या है? वो है हमारा मन। बाकी सब कुछ हम शुद्ध कर लेते हैं, शरीर भी शुद्ध कर लेते हैं, क्रिया भी शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन मन शुद्ध नहीं होता। शरीर चाहे अशुद्ध रहे, क्रिया भी आपकी पूरी शुद्ध ना हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन मन जब तक शुद्ध नहीं होगा। देखिए संसार में बहुत बड़े बड़े सिद्ध मिल जाएंगे आपको। कोई पानी में चलता है, कोई अग्नि में चलता है, कोई आकाश में उड़ता है। हमें तो इनमें से कुछ आता नहीं, हमारे गुरु जी ने सिखाया नहीं। हमारे गुरु जी पूछा करते थे, भाई
सिद्धि की आशा है या शुद्धि की आशा है? बड़ी सुंदर बात वो हमको कहते थे कि सिद्धि की आशा है या शुद्धि की आशा है। तो हमने कहा भाई हमारी तो सिद्धि में कोई रुचि नहीं। अब मुझे एक बात बताइए कि एक व्यक्ति आकाश में उड़ता है, बड़ा सिद्ध महात्मा है, आप बड़े प्रभावित होते हैं, आपको उसका लाभ क्या है? कोई ऐसा सिद्ध महात्मा आपको मिला जो आपको लेके आकाश पे उड़े? मिला कोई ऐसा? तो फिर मुझे बताओ। कोई जल पे चलता है, अब आपको रोज कहीं मार्ग में नदी पड़ती है, भी पार करके जाना, आजकल तो पुल बन गया, सब सुविधाएं होगी, जब नहीं थी तब भी लोग उसमें रुचि नहीं रखते थे। उसका जीवन में आपको लाभ क्या, उसे परमार्थ क्या मिलेगा, आपका परमार्थ क्या सुधरेगा? कुछ है लाभ तो मुझे बताइए। कोई लाभ नहीं। और हमने तो ये देखा हमारा जितने सिद्ध है ना वो सबसे ज्यादा अशुद्ध है। आप देखिए जितने तांत्रिक हैं, जितने कपाली हैं, जितने आप देखते हैं ना रोज, जितने तामसिक साधना करने वाले हैं, कोई भी शुद्ध नहीं। सिद्ध शुद्ध होगा इसकी बहुत कम गारंटी है, लेकिन जो शुद्ध होगा वो अपने आप ही सिद्ध हो गया, क्योंकि वो भगवान शंकर से जुड़ जाएगा। जिस दिन आपका मन शुद्ध हो गया फिर सब कुछ सीधा ही सीधा हो गया, फिर पुट्ठा कुछ नहीं रहना, फिर अपने आप ही सिद्धि हो गई। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन को शुद्ध करना है तो भगवान शंकर की आराधना करो, आपकी मन की भी शुद्धि हो जाएगी। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसे भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उनकी कथा, उनकी कृपा से हम सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2 मिनट के लिए भगवान शंकर का ध्यान करें और फिर उनकी कथा की ओर बढ़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले
भगत ने कहा कि भगवान, जब आपके पास कुछ है ही नहीं, ना वस्त्र है, ना मकान है, ना कुछ खाने के लिए है, ना कुछ पीने के लिए है, तो मुझे क्या देंगे? भगवान कहते हैं, अब आ ही गया है मेरे दर पे, तो कुछ तो मांग ले। क्या मांगा? हर हर हर। आप बोलते हैं ना, नमः पार्वती पते, हरे 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 महादेव। अब जब आप हर 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 बोले तो ये तीन बातें आपको स्मरण रखनी है। कौन सी? जो कल बताई, जो भक्त ने मांगा। मुख से हर निकले तो पहले हर के साथ पहली बार, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ। बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, केवल एक भगवान का जय घोष करने से। पहले हर का मतलब आपको बताया, हे भगवान। विष्णु को हरि और आपको हर कहते हैं। कोई लोग हरिद्वार कहता है, कोई हरिद्वार कहता है। जो वैष्णव हैं, जिनको बद्रीनाथ से रुचि है, वो हरिद्वार कहते हैं कि ये हरि का द्वार है। जो केदारनाथ के प्रेमी है, भगवान शंकर के भक्त हैं, वो कहते हैं हरिद्वार है, यानी केदारनाथ जाने का द्वार है। तो यहाँ हर की चर्चा हो रही। पहले हर के साथ क्या कहा? हर है। हे भगवान, यदि आप हर हैं, आपका नाम है हर। हर का मतलब होता है हरण करने वाला। यदि भगवान शंकर वो है ना नटखट, कल आपको नटखट और नटवर दोनों का भेद बताया था। वो तो छोटी छोटी चोरी करता है माखन की व्रज में, लेकिन आप तो बहुत बड़े चोर हैं। इसीलिए आपका तो जय घोष ही, वहां जय घोष करना हो तो क्या बोलते हैं? मांगे बिहारी लाल की जय। और यहाँ इतना लंबा जय घोष, बाकी किसी भी देवता की आप देखो तो जय ही बोलती है, लेकिन यहाँ शंकर की जय नहीं है। जय घोष कैसे है? हर हर हर। कई लोग 2 बार बोलते हैं, लेकिन 2 नहीं 3 बार है। हर हर हर। 2 बार बोलो, 1 बार बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पूरा लाभ लेना है तो 3 बार। पहला हर, भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, दे नहीं सकते तो ले लो, दे नहीं सकते। देखो नियम भी यही है, जिसके पास कुछ है वो देता है, और जिसके पास नहीं है कुछ, वो देगा कहां से? उसे तो देना पड़ता है। अब हम आपके यहाँ आ जाए, फकीर आदमी हैं, तो हम तो आपको क्या देंगे? आपको ही दक्षिणा देनी पड़ेगी, आपको ही कहेंगे, और बिना कहे जेब से निकालेंगे ही ना, नियम है। तो भगवान शंकर ने तो अपना रूप बता दिया, दिखा दिया। तो भगवान कहता है कि ठीक है महाराज, जब आप दे तो नहीं सकते तो फिर ले लो। कहते हैं ठीक है भाई, दे दो। तो पहली बात कही कि महाराज मैं देता हूं क्या? हर। क्योंकि हम इतने महाराज कंजूस हैं कि देने को भी हमारा मन नहीं करता। हम अपने आप तो कुछ देने वाले नहीं, लेकिन भगवान अब आपने कह ही दिया तो आप ले लो, और ले भी लो। ऐसे नहीं हम देंगे, चोरी कर लो, हर लो। कहते वाह प्यारे। कहते ठीक है भाई, अब मैंने वायदा कर दिया कि खाली ना जा, कुछ ले ले, तो मैं देने को तैयार हूं। चोरी कर लूंगा, लेकिन क्या करूं? क्या है तेरे पास? कहते हैं हर है तो हर। दूसरा हर, यहां फिर परिवर्तन आ गया अर्थ में। यहां हर का अर्थ है कि हमारी हर एक वस्तु। कौन सी वस्तु? सुख नहीं, वो कोई नहीं देता।
सुख नहीं। हर है तो हर, अगर हर है, हरण करने वाला है, तो हमारी हर क्या चीज? हर है तो हर विपदा हमारी है। हमारी जितनी भी विपदाएं हैं सारी की सारी उनका हरण कर ले। और ये क्षमता केवल भगवान शंकर के अंदर ही है। मात्र जय घोष नहीं रह जाए, मन के अंदर से आवाज निकले। भगवान शंकर के दो रूप हैं, साकार और निराकार। बाकी देवताओं के आप देखें तो साकार मूर्तियों की पूजा सर्वत्र होती है, लेकिन भगवान शंकर की लिंग रूप में और बेन रूप में, मूर्ति रूप में भी पूजा दोनों ही कही गई है। सकल और निष्कल, देखिए बिना आकार की वस्तु तक पहुंचना बहुत कठिन है। जिसका कोई स्वरूप नहीं है वहां तक जाना बहुत कठिन है। भगवान शिव तो निराकार ही थे, आकार नहीं था उनका कोई भी। लेकिन लोग पहचाने कैसे, भगवान को जाने कैसे? तो फिर भगवान ने साकार रूप अपना बनाया। दोनों देवता भगवान शंकर के समक्ष खड़े हैं और कहने लगे कि भगवान आपका रूप क्या है, हमें दिखाइए, हमें कुछ नहीं समझ आता। तो भगवान शंकर वो जो ज्योति थी सामने, उस ज्योति से एक बहुत बड़ा तेज पुंज बन गया और देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि जिसका और छोर नहीं दिखे, पता ही नहीं लगे कहां है कहां से नहीं। तो भगवान शंकर ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और विष्णु के सम्मुख अपना वो स्वरूप प्रकट किया। कहा कि इसका और छोर ढूंढ गया। ब्रह्मा जी चले ऊपर की और विष्णु जी चले नीचे की ओर। अब विष्णु नीचे जाते हैं 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, लेकिन कहीं और छोर नहीं मिल रहा। कहते हैं भाई ये बहुत कठिन है, वापिस आगे महाराज, आपकी माया आप भी जाने, हमारे वश की बात नहीं। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, जाते वो भी थक गए, नीचे की तरफ चल पड़े। चलो तो कहते भगवान पूछेंगे कि मेरा छोर देखा है, क्या जवाब दूंगा? कहते अब इतना लंबा चौड़ा कौन जाएगा, बोल देंगे देखा है। लेकिन प्रमाण क्या है? कोई भी बात है संसार के अंदर, वो 3 तरीके से ही सिद्ध हो सकती है, अनुमान, प्रत्यक्ष और प्रमाण। पहली बात अनुमान एक इमेजिनेशन है, हम यहाँ बैठे बैठे कल्पना करते हैं कि यहां से वो जगह इतनी दूर है, वहां है, ये अनुमान हो गया। दूसरा प्रत्यक्ष, हमारे सामने हम देख रहे हैं। और तीसरा है हम कहते हैं कि सूर्य पृथ्वी से इतनी दूर है, मंगल इतनी दूर है। तो प्रमाण क्या है? जो हमारे वैज्ञानिकों ने खोजा, जो शास्त्रों में लिखा, वो प्रमाण हो गया। तो 3 बातों से ये सिद्धि हो सकती है। तो भगवान पूछेंगे तो कौन सी बात बताऊंगा? तुम्हारा जब नीचे उतर रहे तो देखा कि उस ज्योति पुंज पे पुष्प नजर आया, केतकी पुष्प। तो कहते ये प्रमाण हो गया। उस केतकी पुष्प को ले लिया और रास्ते में उसे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया ब्रह्मा जी ने, भाई मैं ब्रह्मा हूं, जो चाहूं कर सकता हूं। तो तुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। और नीचे आके जब भगवान शंकर ने पूछा, हाँ महाराज कोई प्रमाण? तो वो पुष्प आगे करके, महाराज ये प्रमाण है। सच बोला कि झूठ? बोलो, सच बोला या झूठ? झूठ। और भगवान शंकर को आप पहचानते हैं? सत्यम शिवम। भगवान क्या है?
शिव कौन है? जो सत्य है। तो फिर वहां झूठ चल सकता है? बोलिए। भगवान शंकर के समक्ष झूठ चल सकता है? हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति बोलता है सत्यम शिवम, लेकिन भगवान शंकर के मंदिर में जाके हम कितना सत्य बोलते हैं ये मुझे बताइए। कबीरा तीन अंध हैं, कबीरा तीन अंध हैं, गुरु को कहते और तब देखते अवगुण करूं, कैसे पाऊं ठोर। यहाँ तो व्यक्ति भगवान के सामने आके भी झूठ बोलने से नहीं डरता है, गुरु के सामने भी आके झूठ बोलने से नहीं डरता है, तो फिर कैसे ठोर ठिकाना मिलेगा, कहां पहुंचेगा? तो महाराज भगवान शंकर पंचानन है, एक आनंद चतुरानंद पंचानन राजे है। 5 मुख हैं भगवान शंकर के और 5 कृत्य करते हैं भगवान शंकर। बाकी देवताओं के पास एक एक डिपार्टमेंट है, एक एक कार्य है। आप देखते जब कैबिनेट बनती है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो एक एक पोर्टफोलियो दे दिया जाता है, उसके मंत्री बना दिए जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अपने पास कितने पोर्टफोलियो रखता है? रखता है या नहीं? तो बाकी तो देव ये महादेव हैं, तो भगवान शंकर ने अपने पास कितने पोर्टफोलियो रखे? 5। बाकी के पास मात्र एक एक है। कौन कौन से हैं? सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। और जीवन को अगर सुख से चलाना चाहते हैं तो इन 5 बातों की बहुत आवश्यकता है। सृष्टि तो हो गई, हमारा जन्म हो गया, वो ठीक है कि पालन का डिपार्टमेंट भगवान ने दिया हुआ है। किसको? विष्णु को डिपार्टमेंट दिया हुआ है, विष्णु को। अब मुझे ये बताइए, थोड़ा सा विचार कीजिए, अपने अध्यात्म में सोचा कीजिए। पालन का डिपार्टमेंट है विष्णु के पास। जीवन की पहली आवश्यकता क्या है? भोजन नहीं, पहली आवश्यकता तो जीवन की यही है ना। अब भोजन कौन देता? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। ज्ञान वैराग्य अब डिपार्टमेंट जरूर मिला हुआ है विष्णु को, लेकिन अन्नपूर्णा तो भगवान के पास है। और जब तक अन्नपूर्णा नहीं चाहेगी, और अन्नपूर्णा भी आपको देने वाले नहीं है सीधे से। प्रातः काल भगवान शंकर पहुंच जाते हैं, भिक्षाम देहि मां पार्वती। और वो भिक्षा लेके वो खप्पर भर के फिर विष्णु को देते हैं, तब आपका पालन होता है। तो शिव पुराण में आया है कि पालन भी कौन करता है? वो नहीं। और आई खाने के बाद दूसरी चीज कौन सी जरूरत है सबसे ज्यादा? बोलो कैसा? तो पैसे की स्वामी कौन है? लक्ष्मी। पैसे की स्वामी कहाँ है? लक्ष्मी पे लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी तो यूज की जाती है। लक्ष्मीपति कौन है? विष्णु। और लक्ष्मी का मालिक कौन है? खजाना मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर बजट देता है कि नहीं? बोलिए। फाइनेंस मिनिस्टर देगा, बजट घोषित करेगा, तब आपको मिलेगा ना, तब आप खर्चा करेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारा? कुबेर। और कुबेर किसके यहाँ बैठा? बोलो, भगवान शंकर के दरबार में बैठा या नहीं? तो वो कौन देगा? वहीं से मिलेगा क्या? नहीं। अभी बहुत लंबी कैबिनेट है भगवान शंकर की।
जो समझदार प्रधानमंत्री होता है वो पोर्टफोलियो बांट जरूर देता है, डिपार्टमेंट दे देता है, लेकिन कंट्रोल पूरे का पूरा अपने हाथ में रखता है। और महादेव से बढ़ के तो समझो दिखाने के लिए पावर दे दी उन्होंने सबको। उसके बाद तीसरी बात आ गई संहार। संहार तो वो करते ही हैं, वो संहार नहीं, वो तो एक दिन होना ही है, वो तो निश्चित है। भगवान शंकर तो हर समय अपना त्रिशूल उठा के तैयार खड़े हैं। अभी मार्कंड की कथा आपने सुने, अपने विकारों का संहार कराओ। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की ज्वाला में अपने विकारों को भस्म कराओ, ये संहार है। फिर है तिरोभाव। पांच कृत्यों में भगवान शंकर के चौथा तिरोभाव, एक से बढ़ के एक महत्वपूर्ण है। देखिए हम सब लोग जहां जहां जिसकी रुचि है, जिसके जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, जहां जहां हमारा मन लगा है, उन्होंने देवों की पूजा जरूर करते हैं, सब करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन सब करते हैं। जिसका शंकर जी से स्नेह है वो उनके मंदिर में जाके पूजा करता है, जिसका भगवती के प्रति है उनके मंदिर में जाके करता है। जो गणपति के आराधक है वो वहां जाते हैं, जो राधा कृष्ण के वो भी जाते हैं, राम जी के अयोध्या जाते हैं। सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो भाव से कर रहे हैं। जब तक भाव नहीं आएगा आपकी सारे की सारे की हुई पूजा व्यर्थ है। तो चौथी बात, चौथा कृत्य कौन सा बताया? तिरोभाव। और वो जब तक शंकर की कृपा नहीं हो गई हो नहीं सकता है, भाव आ नहीं सकता है। और फिर पांचवी बात है अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह मिले। लोग हमसे अक्सर कहते हैं कोई भी बात होती है इसके अंदर भगवान की मर्जी नहीं सी। हर व्यक्ति का एक ही उत्तर होता है, एक ही बात कहते हैं। कोई कार्य ना हो तो क्या कहते हैं? भगवान की मर्जी नहीं। यहां पांचवी बात आ गई। अनुग्रह कौन से नंबर पे आया है? पांचवें पे। मैं तो मात्र तीन ही बातें कहता हूं। पहली बात के मन के अंदर भाव तो आए कि मुझे ये काम करना है। 2 साल पीछे जाइए रमेश जी, आपने तो देखा वो भाव बनाया हमने। और जिस दिन पहले दिन हमने ये घोषणा की कि ये कार्यक्रम करना है, इतना बजट है, इतना साधन करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आधे लोग तो ऐसे हो गए। हमने कहा भाई आपको भी चिंता हो। पहला काम हमारा है कि भाव बने, इच्छा जागृत हो किसी काम को करने के लिए। जब तक इच्छा ही जागृत नहीं हुई तो काम कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात, उसके लिए प्रयास हो, एफर्ट किया जाए। अब देखो आज सुबह निकले, मुझे फोन आया कि स्वामी जी कथा सुनने आ रहे। मैंने कहा कथा सुनने आओ, तो आप कहते नहीं हरिद्वार जाना है, शिवरात्रि पे आ नहीं पाएंगे। हमने कहा हरिद्वार तो शिवरात्रि होनी है 24 तारीख को, आप जाओगे ज्यादा से ज्यादा 23 तारीख को। तो पहले कथा तो उससे पहले शुरू हो गई, पहले यहाँ आ जाओ। कहते हैं चलो मुश्किल है। और सुबह फोन आया कि आ रहे हैं, और पहुंच भी गए, कथा सुन भी रहे। पहली बात इच्छा जागृत की। यहां नहीं आना था, जाना कहा था? अमृतसर। लेकिन मन में इच्छा बनाई कि हमको जम्मू जाना है, शिवपुराण हो रहा है। दूसरी बात, उसके लिए प्रयास किया। 9 बजे निकलना था तो 7 बजे निकल जाओ, 12 बजे निकलना तो 10 बजे निकल जाओ। ये 2-3 घंटे पहले निकल जाएंगे तो काम हो जाएगा। अब तीसरी बात है अनुग्रह। तीसरा काम फिर भगवान का है कि वो आपको यहां पहुंचने दे,
कथा सुनने दे या ना सुनने दे। हम पहली दो बातें ही नहीं करते और डायरेक्ट अरे छलांग मार के छत पे चढ़ना चाहो तो नीचे गिरोगे, छत में नहीं अस्पताल पहुंचोगे, और एक एक सीढ़ी चढ़ोगे ना तो छत पे पहुंच जाओगे। तिरोभाव अनुग्रह ये एक एक सीढ़ियां हैं। भाव बन गया, इच्छा जागृत हो गई, प्रयास किया, आपके सामने परिणति हुई, हमने कल्पना भी नहीं की थी, जैसा कार्य हो गया। अभी फिर मन में आगे आप सुनेंगे, कथा आएगी हनुमत अवतार की, जिस दिन शिव पुराण में भगवान शंकर के अवतार है, रुद्रावतार है। उन्होंने प्रेरणा दी, भगवान काम करने के लिए स्वयं नहीं आएंगे, भगवान साधन देने के लिए आपको स्वयं नहीं आएंगे। कभी भी इस गलती में मत रहना कि अंदर से ये भगवती निकल के आपके हाथ में पकड़ा देगी। भगवान निमित्त बनाएंगे, साधन बनाएंगे, किसी ना किसी को भेज देंगे, लेकिन प्रयास और दूसरी बात इच्छा, और इच्छा में नहीं, प्रबल इच्छा बना लो कि मुझे ये काम करना ही है तो वो होके ही रहेगा। भगवान ने सारे वर्णमाला की, सारे स्वर और व्यंजनों की रचना की है, और उन स्वर व्यंजनों में से भगवान ने 3 अक्षर चुने, जिससे भगवान का रूप बना है। केवल 3 अक्षर, कौन कौन से? अकार, उकार और मकार। ए, उ और मैं, इन तीनों को मिला के बना है ओम। ओम का महत्व कितना है? भगवान के मुख से इसकी उत्पत्ति हुई है। आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आपने अनेक बार श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी, आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। हम आपको सुनाते हैं कि चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने बोले, ब्रह्मा जी को सुनाए भगवान विष्णु ने अपने मुख से, उससे क्या बना? भागवत। आधा श्लोक मां भगवती ने बोला, किसको सुनाया? विष्णु को, उससे क्या बनी? देवी भागवत। 700 श्लोक 18 अध्यायों ने भगवान ने अर्जुन को सुनाए, उससे क्या बना? लेकिन हमारे भगत तो भोले हैं, भगवान क्या है? भोले। और भगवान कहते हैं जब मैं बोला तो मेरे भक्त भी भोले भाले। पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा अनपढ़ है, ज्यादा बात बुद्धि में आती नहीं, ज्यादा याद नहीं रहता, तो भगवान कहते कोई लंबा जोड़ा काम नहीं। ना तो 4 श्लोक ना आधा श्लोक, भगवान ने तो मात्र 3 अक्षर यानी एक शब्द ही बोल दिया, ए उ मैं, ओंकार से ही भगवान का स्वरूप बन गया। इसलिए ओंकार का इतना महत्व है। संसार का कोई भी संप्रदाय, सिख लोग एक ओंकार, मुसलमान आमीन है तो वही ओम। ओम और कुछ नहीं है, भगवान शंकर का ही स्वरूप है। दोनों देवताओं को, ब्रह्मा और विष्णु को भगवान ने इस ओंकार की, प्रणव मंत्र की दीक्षा दी, और इसका विस्तृत स्वरूप, ओंकार का ही विस्तृत स्वरूप क्या है? पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय। कथा के प्रारंभ में उस नमः शिवाय पंचाक्षर स्तोत्र की आप व्याख्या सुन रहे हैं रोज।
ओंकार ए उकार मकार ऊपर लगा दिया नाद और बिंदु, कितने हो गए? 5। उसी का विस्तृत स्वरूप कर दिया, ओंकार का विस्तार ही नमः शिवाय में कर दिया, न मैं श व य। और फिर उसी का पंचाक्षर मंत्र यानी 5 श्लोकों के अंदर विस्तार आप लोग सुनते हैं। तो महाराज दोनों को दीक्षा दी और दोनों उस मंत्र को लेके भगवान शंकर की स्तुति करने लगे हाथ जोड़ के। नमो निष्कली रूपाय, नमो निष्कल तेज से, नमे सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमः प्रणव वाच्याय, नमः प्रणव लिंगिने, नमः सृष्टादिकर्त्रे जय, नमः पंचमुखाय ते। बड़ी सुंदर स्तुति की दोनों देवताओं ने। भगवान ने आशीर्वाद दिया, दोनों को कार्यभार सौंपा, सृष्टि की रचना और पालन का। कहा कि मेरा शिवलिंग स्थापन करो और उसकी पूजा करो। अब शिवलिंग कैसा हो, बड़ा विस्तृत वर्णन आया है शिव पुराण के अंदर। यहां लिखा है कोई भी शिव हो सकता है, किसी मणि का हो, किसी धातु का हो, लेकिन यहां लिखा है कि जिस द्रव्य से लिंग बने उसी द्रव्य से उसकी पीठ होनी चाहिए। तो शिवलिंग बहुत सुंदर होगा। अलग अलग लिंगों की अलग अलग महिमा बताई कि किस किस लिंग की क्या क्या महिमा है, लेकिन अंत में भगवान कहते हैं कि सबसे सुंदर अगर कोई मेरा शिवलिंग है तो कौन सा है? पार्थिव शिवलिंग। भगवान कितने सरल हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु। अरे मिट्टी लो, उसी को गोल मटोल कर दो, शिव बनाओ, पूजा करो, और कहते महाराज घर में जगह नहीं, आप ही बड़ी मुश्किल से रहते हैं, दूसरों को कहां रखेंगे। बहुत बड़े कोठी बनाते हैं, बड़ा सुंदर अपना ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये है, ये है, और जब भगवान की बारी है तो कोई कोना ढूंढते हैं, कहां बिठाते हैं? होता है कि नहीं? तो भगवान तो दयालु है, वो कहते भाई लोगों के पास जगह नहीं है और अभी तो बहुत महंगी जगहें हैं। कहते कोई बात नहीं, जरूरत ही नहीं, ना बनाओ, पूजा करो, और पूजा करके बाद सरल से सरल साधन अगर आपको कोई अपनी पूजा का दे सकता है तो वो केवल एक ही देवता है, एकमात्र। कौन? भगवान शंकर। तो यहां लिखा है किस किस मंत्र का जप करना चाहिए, बताया है पंचाक्षर मंत्र जो द्विज हैं यानी ब्राह्मण हैं वो किसका जप करें? नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय। लेकिन जो स्त्रियां हैं वो किसका जप करें? स्त्रियों के लिए नमः शिवाय नहीं लिखा है शिव पुराण में। मंत्र वही है, बोलने का ढंग थोड़ा सा बदल जाता है। स्त्रियों के लिए है शिवाय नमः। क्या बोलना है? शिवाय नमः, यानी पहले शिवाय और फिर नमः। मंत्र को थोड़ा सा उल्टा कर देना है। 5 करोड़ यदि मंत्र का इसका जाप कर लिया जाए तो व्यक्ति स्वयं ही शिव स्वरूप बन जाता है। 4 करोड़ से ब्रह्मा विष्णु बन जाता है।
5 लाख जो है, क्योंकि 5 अक्षर हैं, जिस मंत्र के अंदर जितने अक्षर होते हैं उतने लाख उसका पुरुष चरण होता है। जैसे गायत्री में 24 अक्षर है, तो अगर गायत्री का पुरुष चरण करना हो तो कितना? 24 लाख। मंत्र सिद्ध कैसे होता है? उसका पुरुष चरण कर लिया जाए तो मंत्र सिद्ध होता है। तो जितने अक्षर, अब निवारण मंत्र आप भगवती का जपते हैं, उसमें कितने अक्षर हैं? 9। तो उसका पुरुष चरण कितना हुआ? 9 लाख। ये सीधा सा। लेकिन यहां फिर वही बात, भाव जब तक भाव नहीं आएगा तब तक। एक बार आपको सुनाई कथा पुनः सुना देते हैं। भगवान कृष्ण के भक्त महाराज इतना सा बड़ा सुंदर लड्डू गोपाल ले आए पंडित जी, और गायत्री का पुरुष चरण किया। कितनी बार? 24 लाख बार गायत्री मंत्र किया। और महाराज 24 लाख मंत्र जब करने के बाद भी कहते हैं महात्मा लोग ऐसे कहते हैं कि सिद्ध हो जाता है, यहाँ तो कुछ सिद्ध नहीं हुआ, कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। तो छोड़ दिया महाराज। उस लड्डू गोपाल को उठाया और उठा के, पहले जमाने में मकान दूसरी तरह के होते थे, ऐसे जो दरवाजा बनता था ना, नीचे दरवाजा था, उसके ऊपर एक ऐसे आला सा बना होता था, जो फालतू सामान होता ना लोग उसमें रख देते। तो महाराज जैसे आपको अभी बताया, वो खिड़की में एक वो मूर्ति रखी हुई थी, लड्डू गोपाल को वहां रख के पूजा करते थे। और अब फालतू की चीजों की कहते कोई फायदा नहीं हुआ, चलो उसको उठा के कहाँ रख दे? ऊपर आले में। अब आदत पड़ चुकी, इतने साल लगे 24 लाख जप करने में, वो आदत छूटते नहीं है। बारिश आदत नहीं जानती है, तो भावें टोटे टोटे, आदत नहीं बदल सकती। तो आदत बदले नहीं, अब क्या करें? 2-3 दिन तो रहे, लेकिन टाइम हो तो फिर मन करे कि कोई ना कोई उल्ली लग जाती ना है, खारिश हो गए, तो क्या करें?